बिहार में जंगल राज है। बिहार में जंगल राज है जो गोदी मीडिया ये कहते हुए थक नहीं रहा था, आज उसी गोदी मीडिया में सन्नाटा पसर गया है। और अभी तक आपको ये खबर देखने को नहीं मिली होगी कि बेगूसराय में जो ताबड़तोड़ अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी उसका मास्टरमाइंड आखिर किससे ताल्लुक रखता है। आखिर वो कौन मास्टरमाइंड है जिसने इस घटना को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग की। ये घटना जब हुई थी बेगूसराय में, उसके बाद से जंगल राज का आलाप खूब राग अलापा गया, लेकिन उसके बाद अब इसका खुलासा जब कर दिया गया है आरजेडी की तरफ से, तो इस पर एक भी खबर, एक ट्वीट आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन अफसोस की बात है उनके ये मंसूबे भी कामयाब नहीं हुए और बोलता हिंदुस्तान ने ये खबर छाप कर बता दिया है कि गोदी मीडिया जो चीज छुपाना चाह रही है वो निकल कर कहीं ना कहीं से सामने जरूर आ जाएगी। और बोलता हिंदुस्तान ने गोदी मीडिया के साथ साथ उन लोगों की भी बोलती बंद कर दी है जो लोग जंगल राज में नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहरा रहे थे और कह रहे थे कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सिर्फ यही देखने को मिलेगा, जंगल राज, इसके अलावा बिहार में और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो उनके मुंह पर यह जोरदार तमाचा आरजेडी की तरफ से मारा गया है कि बिहार में बेगूसराय में जो घटना हुई थी उसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि बीजेपी नेता का बेटा खुद था। जी हाँ, बीजेपी नेता का बेटा इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड था। और ये कौन सा बीजेपी नेता है जिसके बेटे ने इतनी जो है वाहियात घटना सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए की है, वो भी आपको बताएंगे। दरअसल जिस तरीके से बेगूसराय में दहशत फैलाने की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद से ही साफ तौर पर सीएम नीतीश कुमार ने कह दिया था कि इसमें हमें साजिश की बू आ रही है, ये घटना जानबूझकर करवाई गई है। और जब इसका खुलासा होगा तो उसके बाद कई चौंकाने वाली बातें सामने आएंगी और ठीक ऐसा ही हुआ है। और उन्होंने साफ कह दिया था कि इस पूरी घटना के पीछे जो है वो जरूर कोई राजनीतिक साजिश है, क्योंकि बिहार में नाको चने चबाने के बाद बीजेपी इतनी खामोश बैठने वाली नहीं थी। हालांकि ये जो है आरोप कितने सच हैं और कितने झूठे हैं इसका हम कोई जो है सर्टिफिकेट या फिर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, ये खुद आरजेडी की तरफ से कहा गया है। अब जो साजिश की गई थी वो बेनकाब हो गई है। राजद ने इसका पूरा भांडाफोड़ कर दिया है और बता दिया है कि आखिर बेगूसराय में यह दहशत फैलाने की घटना किसने की थी। बेगूसराय में जिस तरीके से यह घटना हुई थी और लोगों को डराने की, दहशत फैलाने की और बाकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही थी, उसे नाकाम कर दिया गया है। दरअसल आरजेडी ने कहा है कि जैसे ही यह घटना हुई थी उससे यह साफ तौर पर जाहिर हो रहा था कि घटना के पीछे जरूर कोई राजनीतिक साजिश है और ये अब साफ हो गया है। बेगूसराय में जिस तरह कई किलोमीटर तक अंधाधुंध फायरिंग करके 10 लोगों को घायल करने के साथ ही एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, वो बिना किसी मकसद के हो ही नहीं सकता। यह साधारण अपराध की घटना है ही नहीं। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से साजिश की आशंका जो है वो जताई थी, अब इसी का खुलासा हो गया है। राजद ने तथ्यों के आधार पर अब यह कह दिया है कि बेगूसराय में दहशत फैलाने वालों का सरदार भाजपा नेता का बेटा खुद है। मकसद साफ है कि हिंसा का माहौल बनाकर साबित कर दिया जाए कि देखो जंगल राज आ गया है। इसके बाद केंद्रीय एजेंसी की मदद से महागठबंधन सरकार को अस्थिर किया जा सके और उसके बाद बिहार की सरकार को बदनाम किया जा सके, ये साजिश रची गई है। राजद ने क्या कहा है अब वो सुनिए। राजद की तरफ से पूरा खुलासा करते हुए कहा गया है कि बेगूसराय में आतंक फैलाने वालों का सरदार निकला भाजपा नेता का बेटा। सभी दहशतगर्दों के भाजपा नेताओं से संबंध है, यानी जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे उन सबका भाजपा नेताओं से संबंध है और जिसने इन सभी को भेजा था, जिसने प्लानिंग की थी, वो खुद भाजपा नेता का बेटा है। आगे कहा गया है कि सभी भाजपा के समर्थक हैं। जंगल राज की फर्जी कहानी चलाने के लिए लालायित गोदी मीडिया की छाती पर सांप लौट गया है, क्योंकि आतंकी उनके मनमाफिक जाति धर्म के निकले हैं। इससे पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा था
कि सुशील जी, आपकी वक्तव्य से स्पष्ट हो रहा है कि सही अपराधियों के पकड़े जाने से आप लोगों को डर सता रहा है कि कहीं पूरी साजिश बेनकाब ना हो जाए, इसलिए अपनी तोता सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। चिंता मत करें, पुलिस प्रशासन पूरी निष्पक्षता से जांच कर रही है, साजिश का खुलासा होगा। बेगूसराय में आतंकवादियों की शैली में हिंसा करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से ही भाजपा के बयान कई बार बदले हैं। पहले वो जंगल राज कह रहे थे और गिरफ्तारी के बाद कहने लगे कि गलत निर्दोष लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। ये अलग अलग तरीके से जो बयान अपने ही बदलते रहे हैं, उससे जो है महागठबंधन की सरकार को शक हो गया था कि बीजेपी या फिर जो भी उन्होंने कहा है कि राजनीतिक सरकार को अस्थिर करने के लिए ये पूरी कोशिश की गई है, उसका हम पर्दाफाश करके ही रहेंगे। और आरजेडी की तरफ से ये सारी चीजें तथ्यों के आधार पर पेश की गई हैं और उन्हीं की तरफ से ये खुलासा किया गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने खुलासा नहीं किया है, आरजेडी की तरफ से ये खुलासा किया गया है और बताया गया है कि जो मास्टरमाइंड है वो खुद बीजेपी से ताल्लुक रखता है और जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो भी नेताओं से संबंध रखते हैं। इसीलिए तो बीजेपी अब पूरी तरह से बौखलाई हुई है कि आखिर कैसे इन लोगों को छुड़ाया जाए। अगर ये लोग जेल में रहेंगे तो ये सारा का सारा इनका काला चिट्ठा खोलकर सामने रख देंगे पुलिस प्रशासन के, और उसके बाद क्या होगा वो आप जानते हैं। बिहार में है महागठबंधन की सरकार और बीजेपी को जिस तरह खदेड़ा गया है बिहार से, वो साफ दर्शाता है कि किसी भी गलती की गुंजाइश अब नजर नहीं आ रही है। और बीजेपी की जो आरजेडी की तरफ से आरोप लगाया गया है बीजेपी पर, यह कितना सही है कितना गलत है ये पुलिस प्रशासन के खुलासे में साबित हो जाएगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।